क्या हो गया इसको, बेटा consider it as life insurance policy. Okay, so when a person dies, he or he है ना वो, हाँ ही है, he will get the complete value of 1 लाख. यस, ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया है. तो उसको ये 1 लाख तो मिलेगा. तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना प्रीमियम भर रहा है, उसका एनुअल प्रीमियम भरने का रेट क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वो फाइंड आउट करके कुछ फायदा ही नहीं है ना. यस, 76,000 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको कहीं पे यूज भी तो नहीं करेंगे. वहां पे जब हम लोगों ने उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर नहीं किया था, इट वाज अ जनरल पॉलिसी. इन दैट केस मुझे कंसिडर करना जरूरी है कि उसने प्रीमियम कितना भरा, एंड ओनली दैट वैल्यू आई विल ऑफर टू दैट पर्सन. बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द पर्सन हैज राइट टू गेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस पॉलिसी, कंप्लीट पॉलिसी वैल्यू, दैट इज 1 लाख. ओके, बिकॉज उसी के लिए तो उसने पॉलिसी बनाई है कि भाई मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मेरे बाद मेरे परिवार को कुछ तो अमाउंट मिले. उसी के लिए तो वो उसने पॉलिसी ली है, इफ इट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, सो यस, सो अभी देखते हैं बोनस तो पक्के से ऐड होगा, चाहे वो लाइफ हो या फिर जनरल हो, बोनस तो पक्के से ऐड होगा. ओके, सो बोनस क्या है, रेट ऑफ बोनस क्या है? रेट ऑफ बोनस क्या है? ₹7 per 1000 per annum. ₹7 per 1000 per annum. और दूसरी बात, 10 एनुअल प्रीमियम्स वो भर रहा है, मतलब उसको जो बोनस मिला है वो भी 10 सालों तक मिला है. बोनस भी 10 सालों तक मिला है. और ये रेट क्या है? पर एनम. तो सबसे पहले हम बोनस रिसीव्ड इन पर ईयर, बोनस पर ईयर, अमाउंट ऑफ बोनस टू बी स्पेसिफिक पर ईयर कितना होगा? 7 per 1000 into 1 लाख. ये गया, सॉरी ये गया और ये गया, कितना बचा? 7000. यस, कितना बचा? 7. कुछ तो गड़बड़ है, वेट, ये मैंने ज्यादा लिया क्या? हाँ, ये ज्यादा लिया. ओके, ये गया. आई गॉट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है. 1 लाख ही चाहिए था, सही है, 1 लाख पे ही चाहिए था, मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया. ओके, तो ये 3 गए, सो आई गॉट 700. ओके, 7 per 1000 ना, तो 7 upon 1000 into 1 lakh, so 700. अब ये 1 साल का हो गया. I want it for 10 years. Okay, so for 10 years, how much is that? 10 into 700. I think there is lag, no? Yes, many people are saying that. Okay, just wait, इसमें मिल नहीं वाला है. So after his death, nominee will get what? पहले जितने का पॉलिसी लिया था वो, and plus ये वाला value. So if it is the case of death and if it is the case of life insurance, in that case what we will do, he will get the complete value and even the bonus, both the things he will get. So the value received. Okay, so this might be the logic जो उन्होंने बोला है, लेकिन फिर उसने मेंशन करना चाहिए था उन्होंने. ठीक है, सो अगर ये डेथ वाला सिचुएशन आता है ना, तो रिमेम्बर दिस थिंग एंड डू बाय दिस वे ओनली. ओके, एंड मतलब अभी मैंने एक्चुअली मेरे पास लास्ट ईयर के भी M2 के बुक्स मैंने कलेक्ट किए, मिले मुझे, दोनों चीजें मिली, डाइजेस्ट भी मिला और मुझे टेक्स्ट बुक भी मिला. लास्ट ईयर का एज इन अभी नया सिलेबस का नहीं, पुराने सिलेबस का ही. तो मैंने उसमें देखा, इसका आंसर उन्होंने भी यही दिया है.
एंड दैट टू उन्होंने ये 76,000 का प्रीमियम भी फाइंड आउट किया। भाई तुम लोग ये कंसिडर ही नहीं कर रहे हो तो फाइंड आउट क्यों कर रहे हो? जरूरी ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है 76,000, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हम लोग तो, है ना? यस। Apurva, you got the other things like master key, target, digest, everything you got? Or else only textbook? Textbooks तो मिल रहा है, वो मुझे पता है. Yes, textbooks तो मिल रहा है. So this Sunday you will be having test. Okay, you will be having test on first test तो मैं MCQ ही रखने का मतलब सोच रही हूँ. Okay, obviously the questions will be different, everything different. Number मतलब तुम लोगों को repeated numbers नहीं मिलेंगे. You will get the same type of question, but you won't get the same question. Identical questions you won't get. हाँ, 1 or 2 questions will be there, but the complete कंप्लीट क्वेश्चन का सिनारियो सिमिलर रहेगा, बट नंबर्स विल बी टोटली डिफरेंट. सो क्या होता है ना, फिर वो आंसर्स रट के आते हैं लोग, फिर वो कम टाइम में खत्म. ओके, ऐसे हो जाता. ऑन विच चैप्टर? चैप्टर पहला चैप्टर रखते हैं. पहले इंडेक्स नहीं, सेपरेट सेपरेट करते, सो दैट एक एक चैप्टर थरली हो जाएगा तुम लोगों का प्रिपेयर करके. ठीक है, फर्स्ट आई विल प्लान टू कीप इट ऑन इंडेक्स नंबर्स. इट इज नाइस चैप्टर. Okay, so first I will try to keep it on index number and then we will move to insurance and this thing. Okay, and एक अभी आगे थोड़ा जाने से पहले, कल नेक्स्ट वीक से तुम्हारा स्केड्यूल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, लाइक मे बी तुम्हारे क्लासेस से 3:30 हो जाएगा. Okay, 3:30 to 5:30 something like that, and it will be 3 days in a week. So it will be Monday, Wednesday and Friday. And sir सोच रहे अभी M1 का भी कुछ जुगाड़ करने का, तो देखते हैं क्या होता है. अदरवाइज आई विल स्पीड अप M2 ओनली. ओके, सो देखते हैं क्या होता है. इधर तुम लोगों का M1 स्टार्ट होगा या फिर आई विल स्पीड अप M2 इटसेल्फ. दोनों में से कुछ तो भी एक चीज होगी. ओके, लेट्स सी. नया चैप्टर तो अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जब तक सर का डिसीजन नहीं आता है. देखते हैं क्या होता है. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज दोनों ऐसे थोड़ा पैरेलली चलना चाहिए. एंड ऐसा कुछ नहीं है सच बोलो तो, जैसे लास्ट ईयर कैसे हुआ था, M1 पूरा पहले खत्म हो गया था एंड फिर M2 लिया था मैंने. ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1-2 चैप्टर्स कवर किए थे एंड देन लास्ट में, क्योंकि M1 का सिलेबस खत्म होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बिकॉज वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसका टेक्निक आने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम जाता है. तो M2 कैसे होता है, थोड़ा काइंड ऑफ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन होता है, तो M2 का कवर अप हो जाता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं. और मैंने 3-3 घंटे लेके मस्त एकदम 3-4 आवर्स तक मैथ्स पढ़ाया था M2 लास्ट के 1 मंथ में, 1.5 मंथ में. So this happens, but ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा prepared है. Okay, so let the schedule come, then we will decide what to do. Okay, so for now on Sunday you will be having test on index numbers. Okay, easy chapter. Okay, chalo. So it is 1,07,000. This is the amount he will receive, his nominee will receive. Okay, so this is the case. The logic behind this 1,07,000 I have explained now. I wanted to share this thing with you actually. So question 6 हम लोगों ने कर लिया है, question 7 की तरफ चलते हैं. What is question 7? I guess question 7 भी हो गया, वो हम लोगों ने इसका किया था ना, 2.5%, उसको total loss recover करना है, प्रीमियम का वैल्यू भी. ओके, सो 7th क्वेश्चन जो है वो हमने किया है. मुझे लगा रवि 7th क्वेश्चन के बारे में कुछ बोल रहा है, उसको वायलेट लिंक की पढ़िए, उसको इंक की पढ़िए, ब्लैक इंक नहीं, ब्लैक इंक चाहिए उसको, वायलेट नहीं चाहिए. अरे वो मुझे एक्चुअली परफेक्ट ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा लगता है बट इंक के केस में. ठीक है, मैं ऐसे डार्क शेड्स लेती हूँ, फिर ये डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन. ओके, राइटिंग के लिए स्पेशली व्हाइट बोर्ड पे. ओके, चलो वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये रवि कुछ भी टॉपिक्स निकालता है. रवि, क्वेश्चन 8. ओके, a cargo containing jawar is insured at 3.4%. Okay, I think I should display the question, that will be better. Okay, देखो, cargo of grain
3/4% to cover 70% of its value. And the premium paid is how much? 1008. If the grain is worth rupees 12 per kg, how many kg of grain did the cargo contain? Okay, कार्गो में कितना ग्रेन था वो हमें ढूंढना है। तो अभी देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। प्रीमियम पेड दिया हुआ है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से अप्रोच करने को बोला है। सबसे पहला अप्रोच मैंने ये बताया था कि जो भी गिवन पोर्शन है उस पे फोकस करो। जैसे कि हमारा जो फ्लो है, क्या फ्लो है? प्रॉपर्टी वैल्यू, उससे मिलता है पॉलिसी वैल्यू, उससे मिलता है प्रीमियम, उससे मिलता है कमीशन। तो कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज इनटू प्रीमियम, करेक्ट ना? जो भी कुछ भी R% होगा या फिर जो भी XYZ% होगा इनटू प्रीमियम। प्रीमियम कैसा मिलता है? परसेंटेज इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी कैसे मिलती है? जो भी है प्रॉपर्टी वैल्यू से, मे बी वो 3/4 ऑफ प्रॉपर्टी होगा, 80% ऑफ प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम पता है, yes, this is 1800, and rate of premium पता है, insured at 3/4%। इसका मतलब क्या होता है? प्रीमियम का रेट 3/4% दिया है, am I right? Yes, प्रीमियम का रेट जो है that is 3/4%, remember this thing। So प्रीमियम का रेट अगर 3/4% है और प्रीमियम का वैल्यू भी मेरे पास है, तो I can relate these two things। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, जिसमें तुम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू x ले लो, फिर प्रॉपर्टी का 70% इंश्योरेंस ले लो, आई मीन पॉलिसी वैल्यू ले लो, फिर पॉलिसी वैल्यू से तुम लोग प्रीमियम का रेट लगाओ और फिर इसके साथ इक्वेट करो, ऐसे कर सकते हो। या फिर व्हाट आई सेड, जो गिवन दिया है उस पे फोकस करो। क्या क्या दिया है हम लोगों को? रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 3/4%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या दिया हुआ है? 1008। और फिर हम लोग पॉलिसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equal to 3/4% of पॉलिसी वैल्यू। ओके, सो 3/4% मतलब ये हो गया, ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू पॉलिसी वैल्यू। पता है क्या? नहीं पता। पॉलिसी वैल्यू पता है क्या? यस, नहीं पता। ओके, यस, आंसर 16,000 kgs ऑफ ग्रेन आ रहा है। रेट को तुमने क्या किया रवि? 0.75 कर दिया। करना भाई, क्यों नहीं, जरूर चलेगा, चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम है कितना? अमाउंट ऑफ प्रीमियम है हमारा 1008। 1008। तो अभी चलते हैं फिर पॉलिसी। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, व्हाट इट विल बी, 4 यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा into policy value, then policy value is what? इसे कट हो जाएगा ये, 3 3 जा 6 जा, सो ये कितना हो गया? 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 into 14, 4 3 जा 12 and 1 13, एंड ये 2 zeros लगेंगे, है ना? दिस इज व्हाट माय पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू तो मिल गया, अब प्रॉपर्टी वैल्यू चलते हैं फाइंड आउट करने। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, पॉलिसी वैल्यू क्या बोला है उन्होंने? टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 70% इज व्हाट? पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू का 70% इज व्हाट?
पॉलिसी वैल्यू। समझ में आ रही है बात? प्रॉपर्टी का 70% इज व्हाट? पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि उन्होंने बोला है ना इट इज इंश्योर्ड एट 3/4%, मतलब ये प्रीमियम है टू कवर व्हाट? टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। 70% वैल्यू कवर करनी है, मतलब 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट? पॉलिसी वैल्यू। ओके, सो कैसे करेंगे फिर, देखते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू, property value is equal to 70%, sorry, policy value is equal to 70% of property value. So now policy value मुझे पता है 134400. 70% means was 70/100 and ये property value आ गया. So keep property value as it is. ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 70 डिवाइड हो गया, तो ये कट हो गया, फिर 7 1 जा ओके 6 आया 9200. सो कितना आया फिर ये 1,92,000 is what? Property value. 1,92,000 is what? Property value. Okay, getting my point. दोनों तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर्टी वैल्यू को x लेके भी प्रोसीड कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो. ओके, सो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मिसलेनियस की वजह से, मिसलेनियस सॉल्व करने की वजह से पूरे चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन हो जाता है. दैट इज व्हाई इट्स गुड टू टेक द मिसलेनियस. ओके, सो यस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अरे सॉरी, ये प्रॉपर्टी वैल्यू आया ना, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी केजी ऑफ द ग्रेन ना, तो 1 केजी के लिए उन्होंने 12 रुपीज का प्राइस बोला है और हमारे पास इतने सारे रुपीज है, हमारे पास इतने सारे रुपीज है और उन्होंने बोला है 12 रुपीज पर केजी. 12 रुपीज पर केजी उन्होंने बोला है. ओके, सो 1 केजी corresponds to what? Rupees 12. Then how many I am having? 192,000 is what? How many kgs? Correct na? Unitary method hai, nothing else. So number of kgs the cargo contain is equal to what? 192,000 divided by 12. कितना आया फिर ये? 12 ones are 12 6 16,000 kg. 16,000 kg should be the answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ कैसी गड़बड़? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ना, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है वो थोड़ा सा मतलब शायद मिस्टेक हो सकता है, मतलब देखती हूँ, अभी देखते हैं सॉल्व करके क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं. वैसे तो उन्होंने नंबर्स चेंज किए शायद इस साल इस क्वेश्चन के. लेट्स चेक इट आउट. 4,000 बेडशीट्स, फोर्थ बेडशीट है 4,000 कितने का? 4,000 बेडशीट की प्राइस दी हुई है. ओके, एंड वर इंश्योर्ड फॉर, मतलब हम लोगों को प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, इंश्योर्ड वैल्यू. सम ऑफ द बेडशीट्स वर डैमेज्ड इन रेनी सीजन एंड वर रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ देयर वैल्यू. 40% रिड्यूस टू 40% ऑफ देयर वैल्यू मतलब 60% का लॉस हो गया. यही गड़बड़ उन्होंने किया है शायद से, क्योंकि मैं अभी सब कुछ सामने रख के बैठी हूँ. नोट ये डाइजेस्ट, फिर मेरे पास जो भी प्रीवियस ईयर का मटेरियल था वो, तो मुझे ऐसे दिख रहा है मिस्टेक वहां पे. उन्होंने रिड्यूस टू 40% ऑफ देयर वैल्यू मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस इज 60% यार. डैमेज टू बोला होता तो फिर मान भी लेते थे 40% का है लॉस, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस टू 40% वैल्यू ना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है. मेरा घर था
सपोज मान के चलो उसमें वो बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया है, तो उसका जो वैल्यू सपोज मान के चलो 1,00,000 रुपीज का था एंड इट्स वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू 60%, मतलब क्या होता है रे, 40% का लॉस हो गया ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो बेडशीट्स है, जो डैमेज हुए हुए बेडशीट्स है, वो रिड्यूस टू 40% ऑफ वैल्यू। If the amount recovered against the damage was 32,000, मतलब ये claim amount recovered against the damage is what? Yes, what amount recovered against the damage is what? 32,000, मतलब ये claim हो गया। तो हमारे पास claim है, हमारे पास 6,40,000 का प्रॉपर्टी वैल्यू है, इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू भी मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स। यहाँ पे अभी ऐसे लग रहा है कि भाई सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, लॉस भी दिया है, पॉलिसी वैल्यू भी दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया है, क्लेम भी दिया है। फाइंड आउट क्या करना है तुम्हें? फाइंड आउट डैमेज्ड आर्टिकल्स करने हैं, डैमेज्ड बेडशीट्स तुम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स। ओके, सो नंबर ऑफ डैमेज्ड bedsheets you will have to calculate, remember. okay, so देखते हैं अभी कैसे कैसे सॉल्व करना है। okay, just look at it. Question 9, 4,000 bedsheets, value of 4,000 bed sheets is equal to what? 6,40,000. So value of one bed sheet कितना होगा? So value of one bed sheet 6,400 divided by what? 4,000. So कितना आया? 160 रुपीज। ये हो गया कॉस्ट। सो एक बेडशीट का कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट बोलते, थोड़ा अच्छा वर्ड है ना। कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट इज व्हाट? 160 रुपीज। अभी ये हमने अपने इंफॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट किया है। ओके, पहले प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू को रिलेट करके हम लोग उसका पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? 6,40,000। okay, what is policy value? 3/7 of this, okay, of property value. So 3/7 of 4 zeros कितना आया फिर ये? yes, 7 8 जा 56, सही बात है ना? 7 8 जा 56। बचा कितना नीचे? देखते हैं जरा। 7 के टेबल में नहीं, 7 9 जा 63 हो रहा है ना रे। 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है क्या ये? 7 9 जा 63, देन 7 1 जा 7, 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ये ऐसे क्यों नंबर दिया है अजीब सा? इस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है फिर ये। एग्जैक्टली डेसिमल्स में है वो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लेट्स चेक इट आउट एक बार। डेसिमल्स तो गारंटेड है, डेसिमल्स में तो गारंटेड है वो, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है। कितना काम बढ़ा रहे अपना? इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 है। एक मिनट, अजीब कैल्सी है। मुझे ये एक्चुअली मुझे इनऑल कैल्सी यूज करने की भी आदत नहीं है, क्योंकि मैं जब 11th-12th में थी ना, तब हम लोग कभी यूज नहीं करते थे कैल्सी। हम लोग स्क्वायर रूट्स वगैरह भी इससे फाइंड आउट करते थे। जनरल अपना ये रहता है ना, एक तरीका है स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने का। जैसे एक एक्चुअली मैंने तुम लोगों के साथ शेयर भी किया था वो तरीका। 3 into what I'm getting? 91,428.57।
It's not the way of that division part. I'm not saying that way. I'm talking about the different thing. प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लर्न करके फिर वो करना, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये कितना आया? 274285. ओके. अभी इतना बड़ा वैल्यू है. ओके, इतना बड़ा वैल्यू है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा टीडियस है. ओके, सो अच्छा 3/7% लिया तो डिविजिबल हो रहा है क्या? कैसे पॉसिबल है? पर परसेंटेज का तो मतलब ही नहीं बनता है. वन थिंग वी कैन डू इज वी कैन कीप इट एज इट इज. वी वोंट कैंसिल दिस यार, बहुत टीडियस हो रही है. ओके, वी वोंट कैंसिल दिस, वी विल कीप इट एज इट इज. दैट विल बी बेटर. बाद में कहीं पे तो कैंसिलेशन हो जाएंगे इसके. ठीक है, वी विल कीप इट एज इट इज. एंड एट द एंड पूरा कैलकुलेशन में वो डेसिमल कैरी करने से अच्छा आई विल कीप इट एज इट इज एंड देन लेटर ऑन वी विल कैलकुलेट. दैट विल बी बेटर. ओके, सो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ. सम बेडशीट्स वर डैमेज्ड. हमें नहीं पता कितने बेडशीट्स डैमेज हुए, तो लेट नंबर ऑफ damaged bed sheets is equal to x. Number of damaged bed sheets is equal to x. तो एक बेडशीट का प्राइस कितना है? एक बेडशीट का प्राइस कितना है? 160. तो जो x बेडशीट्स जो डैमेज हुए हैं उनका प्राइस कितना होगा? यस, उनका प्राइस होगा 160x, है ना? सो कॉस्ट ऑफ damaged bed sheets equal to 160x. ओके, 160x. अब इसका जो 160x जो वैल्यू है, इसका वैल्यू रिड्यूस हुआ है 40% तक. 40% तक बोला मैंने, है ना? वर डैमेज्ड इन रेनी सीजन एंड वर रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ देयर वैल्यू. मतलब लॉस 60% है यार. ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे, समझ में नहीं आ रहा. डैमेज्ड टू 40% बोला होता तो इट वाज व्हाट, योर 40% का लॉस. लेकिन रिड्यूस टू 40% ऑफ देयर वैल्यू मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है ना. ऑब्वियसली लॉस इज 60%. ओके, सो वैल्यू इज reduced to 40% means loss is equal to 60% of 160x of 160x. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन? 60/100 of 160x. Any doubt in this? Okay. अब the amount recovered against the damage was 32,000. मतलब claim दिया हुआ है. The last information which we are having, claim is equal to how much? 32,000. 32,000 is the claim. Okay. तो अभी सारी चीजों को एक ही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. ओके, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू कितना है? यस, दिस इज पॉलिसी वैल्यू 3/7, 6,40,000 upon property value is what? 6,40,000 again. Okay, into loss कितने का है? Loss is this thing. पिछली बार इसका आंसर मैच नहीं हुआ था because of this ये
60% एंड 40% का कंफ्यूजन कुछ तो गलत ही है वो पूरा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है। यहाँ मतलब तुम कहीं एक नोटेशन फॉलो करते हो, कहीं एक कन्वेंशन फॉलो करते हो, मतलब स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए फिर, है ना? तो फिर अपना अपना जो वे है वो फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा फिर ये 32,000, यह हो गया 7/3, यह हो गया 100/60 to 160x। समझ में आ रही है ना बात? ये 100/60, 7/3 एंड 160 को भी डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ओके तो ये जीरोस तो गए, ये जीरो भी गए, ये 200 कितना बचा? 200 इंटू 7 इंटू 10/18। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना? कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना? No, it will be 7/3. This is 3/7 na? So 3/7 I can write as this 7 multiplies here, so it is 3/7. So whenever it will come here, it will be 7/3. Okay, ये जो न्यूमरेटर में है ना 3/7, it is like this. So ये 3/7/1 है ना, so it would be 3/7. And whenever it will change its side, it will be 7/3. Okay. ये कंफ्यूज, अभी भी काफी सारे फाउंडेशन के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ओके ठीक है चलो। सो ये हो गया 100, ये हो गया 9, so 7,000/9। आई डोंट थिंक कुछ x 125 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली अमृता, और यू आर गेटिंग एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आने की तो मुझे कुछ लक्षण नहीं दिख रहे यहाँ पे। एग्जैक्ट आ रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? 9 से कट कैसे होगा रे? ये 9 से कट नहीं होगा, ये कुछ रॉन्ग हुआ है क्या मेरे से? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग। 160 यस, एंड सबसे पहले तो आंसर जो है वो इतना छोटा आएगा ही नहीं। 7,000/9 that will give you 9 sevens are 63. So how much? 70 again I am having. It will be 77.77 something. Like this answer is coming. Okay. So I don't think we are wrong anywhere. Yes, how many of you are getting the same answer? Or you haven't tried? You haven't tried. Yes, बताओ जरा कौन कौन किसको किसको सेम। yes, काफी सारे लोगों को वही आंसर आना चाहिए, because there is nothing wrong in the decimals. I don't think anything is wrong in decimals. Amrita, please check it on your side, because straight forward reduce to 40% मतलब यार वो लॉस है। ओके देखो एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्वेश्चन को, so that गलती होगी तो गलती मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक है? अच्छा, with what type of questions we will be asked, miscellaneous or direct questions? Actually both. miscellaneous से questions आने के chances कम रहते हैं, usually exercise में से ही आते हैं questions, but ऐसा मैं नहीं बोल रही कि miscellaneous से आएंगे ही नहीं, तुम लोगों को कुछ questions ऐसे भी मिलेंगे जो miscellaneous से आए हैं। okay? ओके सो देखते हैं एक बार, हम लोग पूरा रिकैप करते हैं क्वेश्चन का। ओके पूरा रिकैप करते हैं क्वेश्चन का। 4,000 बेडशीट्स थे, उनका वैल्यू था 6,40,000। तो कॉस्ट ऑफ वन बेडशीट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज 160। देन आई हैड प्रॉपर्टी वैल्यू विथ मी, दैट इज 6,40,000। पॉलिसी वैल्यू इज 3/7 ऑफ योर 6,40,000। ओके तो अब उसमें से अराउंड ये क्या बोलते हैं, कुछ बेडशीट्स जो है डैमेज हो गए। ओके कुछ बेडशीट्स जो है जो वो डैमेज हो गए, तो मान के चलो वो डैमेज्ड वैल्यू जो है वो x है, तो एक बेडशीट का अमाउंट जो है 160 है, तो x बेडशीट्स का अमाउंट कितना होगा? 160x, करेक्ट? तो फिर वो कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड बेडशीट्स, और वो जो बेडशीट है वो कहाँ तक गया? रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब लॉस 60% यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिड्यूस टू 40% मतलब लॉस 60% है, नो डाउट इन दिस।
तो अगर 60% लॉस है तो फिर उस केस में कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू 60% ऑफ 160x, तो 60/100 इंटू 160x। क्लेम दिया हुआ है बिकॉज उन्होंने बोला है 32,000 का लॉस जो है वो रिकवर होगा। 32,000 का लॉस रिकवर होगा मतलब यस ये क्लेम है। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट इज माय क्लेम इज। अब क्लेम इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है मेरे पास, पॉलिसी वैल्यू को मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। ओके 3/7 6,40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 6,40,000। लॉस इज दिस थिंग। ओके कैंसिल इट आउट, ये हट गया 3/7, यहाँ पे आया 7/3, यहाँ पे आया 100/60, यहाँ पे आया 160। तो फिर ये 0 0 कट हो गया, ये 200 आया। करेक्ट। Okay, nothing is wrong. 2 9s are 100 and ये 7,000. So it has to be 777.77. Okay, so it cannot be, number of articles cannot be negative. I mean, sorry, cannot be a fraction. So I will make it 778. Okay, number of articles fractions में नहीं हो सकते ना, so I will make it 778. अभी reduced to 40% means what, loss is 60%. remember damaged to 40%, इसका मतलब damage is loss is 40%, दोनों में difference है। ओके अगर ये क्वेश्चन डैमेज टू होता तो देखते क्या आता आंसर। ओके आई सॉल्व इट बाय डिफरेंट कलर। डैमेज टू अगर ऐसे होता तो क्वेश्चन डैमेज टू 40% होता तो लॉस क्या होता, 40% of this. Okay, so this would be 40/100 into 160x, 40/100 into 160x. तो ये लॉस है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इन द क्लेम। क्या है पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। ओके 6,40,000 तो कोई चेंज नहीं है, इनटू लॉस हमें रखना पड़ेगा। सो वी विल फॉर्म द कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्लेम कितना है 32,000, ये कितना है 3/7 इंटू 64, 6,40,000। लॉस कितना है, यस इट इज दिस थिंग 40/100 इंटू 160x। तो ये और ये कट हो गया तो कितना बचा फिर, ये 32,000, ये 7/3 हुआ, ये 100/40 हुआ, ये 160 यहाँ पे आया एंड दिस इज x। तो कितना हो गया फिर, ये 0 0 कट, ये आया 200 है ना, ये गया, फिर ये आया 50, फिर हाउ मच इज दिस, यस 500 into 7 35। ओके सो आई मीन 3,500, ये आया 3x। तो ये आंसर कितना जाएगा फिर, it is coming out to be 1,166 something, so 1,167 approx, 66 actually approx, या फिर 6767। तो ये इतना जाएगा। अगर डैमेज टू 40% होता तो हम लोगों का लॉस 40% ऑफ 160x होगा। ओके सो रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है, भूलना मत ये टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। रिड्यूस्ड टू, डैमेज्ड टू, रिमेम्बर इट। यस आंसर इज 875। एक्चुअली प्रीवियस ईयर में जो आई मीन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था ना उसका 875 आंसर था इसलिए उन्होंने वो कंटिन्यू किया होगा शायद से। एंड दैट 875 फ्रॉम दैट लास्ट ईयर्स टेक्स्ट बुक आल्सो, इट इज आल्सो रॉन्ग। उन्होंने वहां पे भी 40% का लॉस लिया है, जबकि 40% लॉस हो ही नहीं सकता। रिड्यूस टू 40% मींस लॉस इज 60%, सो इवन दैट वाज रॉन्ग। सो यस एंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना दैट इज लाइक
सी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ, यू जस्ट कंपेयर इट विथ प्रेजेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैं एक्चुअली ये सब कुछ सामने लेके बैठी हूँ, सो दैट तुम लोगों को उसी पॉइंट पे क्लियर कट आइडिया दे दूँ। कि अभी तक मैंने ऐसे रफली बोला था तुम लोगों को लास्ट ईयर की ये वैल्यूज थे, वो वैल्यूज थे, ओके। सो अभी मेरे पास क्लियर कट ये है, प्रूफ है। सो देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन कैसे दिया है। 3000 bedsheets worth 4,80,000 insured for 3/7 of their value. Okay. Some of the bedsheets were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of their value. If the amount recovered against damage was 24,000, यहाँ पे चेंज किया, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम चेंज करते हो, तब भी तुम लोग आंसर प्रीवियस ईयर का ही कॉपी करते हो, ऐसे कैसे चलेगा? देयर इज अ मिस्टेक, ओके। सो वो जो मैंने अभी पढ़ के बताया 3000, 4,80,000 एंड 24,000, ये सब वैल्यूज जो है ना, उसके लिए आंसर उन्होंने 875 दिया हुआ है। तो हाउ कैन इट बी सेम? ओके, हाउ कैन इट बी सेम? ऑब्वियसली इट इज नॉट। Okay, yes, it is last year questions answer only. So I suggest you focus on the concept. Okay, if you go for answer matching, हाँ जो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, उसमें उन्होंने मतलब उसमें अगर कुछ ऐसे गफलत होती है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं उस पर, लेकिन जो पुराने हैं थोड़ा सा उसमें उन्होंने उसी को कॉपी किया है। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रॉपर्टी वैल्यू एट 7 लाख, ओके। अपूर्वा चिल, अपूर्वा बहुत भड़क गई अभी। The property valued at 7 lakh is insured to the extent of 5,60,000. Okay, so property value हमारे पास है, प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे, ओके। अच्छा, इंडेक्स नंबर में भी ऐसा सीन था, मुश्किल है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स कैसे एनालाइज करें हम सही है या गलत है? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है 7 लाख, insured to the extent of this thing, मतलब policy value is given to you. How much is this? 5,60,000. हाँ, at 5/8% less 20%, calculate the saving made in the premium. अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है? यस, सो अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है? 5/8% लेस 20%, इसका मतलब मैंने बताया था 5/8% एग्जैक्ट रेट ऑफ प्रीमियम नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा कम करके दिया है। कितना कम? 20% कम। 20% ऑफ व्हाट? द प्रेजेंट रेट, ओके। ये उसका मतलब मैंने बताया था। 5/8% लेस 20%, मतलब 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द ओरिजिनल रेट, 20% ऑफ द ओरिजिनल रेट, ओके। तो ओरिजिनल रेट का 20% उसने कम किया है, मतलब इतना उसका सेव हुआ ना। अगर ये नहीं होता पिक्चर में, अगर ये पार्ट पिक्चर में ही नहीं होता, कौन सा पार्ट? ये सेविंग वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट अगर पिक्चर में नहीं होता तो उसको इतना प्रीमियम भरना पड़ता। समझ में आ रही है बात? उसको इतना प्रीमियम भरना पड़ता, लेकिन इतना कम किया है उसने। मतलब जो भी कंपनी है उसने बोला 5/8% माइनस इतना करके दे, मतलब बचा जो उतना प्रीमियम रेट हो जाएगा उसका। बचा कितना? इतना सेविंग हो गया ना उसका। सेविंग कितना हो गया? इतना। जैसे मान के चलो, सपोज तुम लोगों को किसी ने बोला कि तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का 10% है, ओके। तेरा अब सिंस आई एम नोइंग यू, आई मीन्स आई नो यू, I have been knowing you since 10 years, I will reduce it by 8%. I will reduce it by 2%.
I will reduce it by 2%. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया अभी तुम लोगों का उस लोन के ऊपर? 8% का हो गया। सेविंग कितना हो गया? इतना हुआ ना, 2% का सेविंग हो गया ना, है ना? तो वैसे ही वो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, 5/8% जो है वो रेट ऑफ प्रीमियम है, 20% लेस, मतलब 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ गिवन रेट लेस, मतलब उसका इंटरेस्ट, सॉरी, प्रीमियम का रेट जो है वो इतना कम हो गया ना, इतना कम हो गया, मतलब इतना उसका सेविंग हो गया। समझ में आ रही है बात? इस एग्जाम्पल को, थोड़ा फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इस एग्जाम को सामने रखो। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, लेकिन सिंस वो बंदा तुम लोगों को जानता है सिंस मे बी 10 years, तो फिर वो बोला कि मैं तुझे 10 सालों से जानता हूँ, मैं तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता हूँ बाय 2%। तो 2% से कम कर दिया, मतलब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया अभी? 8% हो गया। तो सेविंग कितना हो गया? 2% का सेविंग हो गया। ओके, सो यही इसके पीछे का लॉजिक है। तो सेविंग कितना होगा? यस, व्हाट इज द सेविंग? सेविंग इज दिस थिंग। ओके, सो सेविंग, calculate saving made in premium. Okay, so saving made in premium is equal to what? 20% of 5/8% of what? Policy value. ये तो कहीं नहीं जाएगा, पॉलिसी वैल्यू छोड़ के तो जानी नहीं वाली है तुम लोगों को। प्रीमियम है तो भाई पॉलिसी वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, so saving in premium is what? 20%, 20/100 of 5/8%, मतलब 5/8/100. Any doubt of? ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये मल्टीप्लाई हो गया 20/100 इंटू 5/800 इंटू, ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, एनी डाउट? ये 8 1 जा 7 जा। ओके, सो कितने का हो गया सेविंग? 35, 35 2 70, 700। अभी अगर डाइजेस्ट में तुम लोग देखोगे, मेरे सामने डाइजेस्ट है, क्या किया उन्होंने, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। उन्होंने ना 5/8% कैलकुलेट किया है, उन्होंने ये सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट किया है, फिर इसका पॉलिसी वैल्यू पे वैल्यू फाइंड आउट किया है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। इतना क्यों करूं मैं मगजमारी? जरूरत ही नहीं है मुझे इतना मगजमारी करने की। जब भी वो लोग बोलते हैं, क्या बोला उन्होंने? 5/8 लेस 20%, वहीं पे मुझे चीज पता चली यहाँ पे क्या होने वाला है। क्या बोला था उन्होंने? 5/8% लेस 20%, वहीं पे मुझे क्या पता चला? 5/8% माइनस 20% ऑफ 5/8%, मतलब इतना मेरा सेव हो रहा है, बिकॉज वो उतना मुझे कम करके दे रहा है ना भाई, तो उतना मेरा सेविंग हो गया। क्यों मैं पहले इसको कैलकुलेट करूं, फिर इसको कैलकुलेट करूं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं? जरूरत ही नहीं है मेरे, मतलब क्या जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। दो तीन स्टेप्स में अगर मेरे आंसर्स आ रहे हैं तो व्हाई शुड आई गो फॉर 4 steps? ओके, सो कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए चीजें, तब जाके बातें बढ़ेगी, तब जाके तुम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ पाओगे। ओके, सो यस, चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट स्टेप? क्या हो गया ये अपना? सेविंग मेड इन प्रीमियम हो गया। ओके, वही पूछा था पहला क्वेश्चन हम लोगों को, तो हमने बता दिया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनका, देखते हैं। Find the amount of loss that the owner must bear including premium. याद आ रहा है including premium वाली चीज हम लोगों ने कुछ तो किया था। Yes, if the property damaged to the extent of 40%, मतलब loss is 40%. Okay, damaged to the extent of 40%, मतलब loss is 40%. Okay, so पहले loss find out करते हैं। Okay, yes, I will explain it again. Just wait. पहले पूरा क्वेश्चन होने दे फ्लो में, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं फिर से। तो if property damage to the extent of 40%, मतलब loss is 40%. 40% of what? Loss is 40% of what? Property value, na? Yes, loss is what? 40% of what? Property
वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितने का है? 7 लाख का है। सो 40% ऑफ प्रॉपर्टी, सो 40/100 ऑफ 7 लाख। ये गया, कितना बचा? 28, 1 2 3 4। ओके, इतना आया। ये लॉस है, हम लोगों को क्लेम फाइंड आउट करना है ना, क्लेम फाइंड आउट करना है। क्यों क्लेम फाइंड आउट करना है? बिकॉज देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर सिर्फ उन्होंने ऐसे बोला होता व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस द ओनर इज फेसिंग, तो इन दैट केस हम लोग सीधा सीधा यही बोल देते थे, है ना। एंड क्लेम माइनस करके मतलब नेट लॉस, नेट लॉस मतलब उसके पॉकेट में जितना जा रहा है, पॉकेट से जितना जा रहा है वो माइनस करो, पॉकेट में जितना आ रहा है वो प्लस करो। तो उसके पॉकेट से क्या क्या जा रहा है? उसका जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ वो गया उसके पॉकेट में से, प्रीमियम गया उसके पॉकेट में से, उसके पॉकेट में क्या आ रहा है? उसके पॉकेट में क्लेम आ रहा है। यस तो जो उसके पॉकेट में से गया वो लॉस हो गया उसका, जो उसके पॉकेट में आया यस उसका वो क्या फायदा हो गया ना उतना। तो उसको टोटल लॉस कितना हो गया? जो उसके पॉकेट से गया एंड जो उसके पॉकेट में आया, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो। समझ में आ रही है ना बात? सीधी सी बात है यार। एक बच्चा है, उसको सपोज मान के चलो उसको किसी ने 10 रुपए दे दिए, ओके वो मान के चलो वो 10 रुपए में से वो 5 रुपए दे के आया उसके भाई को, 2 रुपए की उसने चॉकलेट परचेज की, उसके पॉकेट में से कितने गए? 5 एंड 2 गए ना, सीधी सी बात है। उसके पॉकेट में कितने आए? 10 आए थे। ओके सो यही है सीन, और कुछ भी नहीं है। ओके सो क्लेम कैलकुलेट करते हैं पहले। क्लेम इज इक्वल टू व्हाट? पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ओके बट ये सिचुएशंस में पॉकेट में जाने वाले, पॉकेट से जाने वाले पैसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो हमें दिमाग में रखना है। पॉलिसी वैल्यू क्या है? इसका पॉलिसी वैल्यू क्या है? 5,60,000। प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, लॉस 2,80,000। सही बात है ना? 4 गए 4 गए, ये 10 आया, ये 8, कितना हो गया? 8,000। सही बात है ना? क्लेम कितना आया? कुछ तो गड़बड़ है, वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 5,60,000। प्रॉपर्टी वैल्यू, अच्छा ओके मैंने 28 को हटा ही दिया, क्या बात है। 8,000 इंटू 28 ना, यस ये 0 गया इंटू 28, तो कितना हो गया फिर ये? 8,000 इंटू 28 इज 8, 16 and 6, so it is this much. Okay, अब देखो क्लेम जो है, देखो हाँ क्या क्या लॉस हुआ रे, क्या क्या गया उसके पॉकेट में से? ये इतने गए, 2,80,000 गए। सही बात है ना? उसके बाद उसके पॉकेट में से क्या जाएगा? टोटल प्रीमियम भी चला जाएगा, टोटल प्रीमियम भी जाएगा। प्रीमियम हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, प्रीमियम भी उसके पॉकेट में से जाएगा। और उसके पॉकेट में आएगा क्या? उसके पॉकेट में आएगा क्लेम। ओके तो हमें उसके पॉकेट में से नेट अमाउंट कितना गया वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नेट अमाउंट कितना गया वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोगों का टारगेट क्या है? टू फाइंड आउट दी प्रीमियम। ओके सो लेट्स फाइंड आउट दी प्रीमियम फर्स्ट। सो प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, क्या बोला उन्होंने? 5/8% लेस 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 5,60,000। और ये कैसे होगा फिर? 5% लेस 20% ऑफ 5/8%, ये टोटल प्रीमियम है।
है ना। प्रीमियम पे इतना सेव हुआ है, उन्होंने सेपरेट क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने वो सेविंग का कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल प्रीमियम का अमाउंट भी तो फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे वो कंसिडर करना पड़ेगा। इंटू 5,60,000 कितना हो गया, 5/8% माइनस 20% ऑफ 20% मतलब 20/100 ऑफ 5/8% इंटू कितना आया ये 5,60,000। अब देखते हैं कितना हो गया फिर ये 4 2 जा 4 5 जा सॉरी 5 जा ओके, ये कितना हो गया 25 हो गया ना ये, यस 25 एंड ये 100 4 जा ओके, सो कितना आया फिर ये 5/8% माइनस ये 25 4 जा मतलब 1/8% ऑफ व्हाट 5,60,000, तो कितना हो गया फिर ये, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ये जो कैलकुलेशंस मैंने बीच में शो किए हैं ना, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कैसे ना हर एक पता नहीं किसका ग्रास्पिंग लेवल कैसा है, तो इसलिए मुझे हर एक स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। सो 0.5% ऑफ 5,60,000, तो 0.5% क्या होगा 1/200, ये भी गया ये भी गया, 2 1 जा yes 28 ना। So this is what your amount of premium. Amount of premium उसके पॉकेट से गया या फिर आया, उसके पॉकेट से गया 2800, और हमें क्या ढूंढना है उसके पॉकेट से नेट अमाउंट कितना गया। क्लेम उसके पॉकेट में आया था 224,000, ये लॉस उसके पॉकेट से गया था, उसका नुकसान हो गया ना, प्रीमियम भी उसने भरा था तो उसके पॉकेट से गया, तो नेट अमाउंट उसके पॉकेट से कितनी गई है, ये माइनस ये कितनी गई है टोटल अमाउंट। देखो ना सीधी सी बात है, लॉस वाला साइड जो है तुम लोग करते हो ना, बैलेंस करते हो ना कुछ, तो ये इसमें टैली करते हो ना कुछ, तो इतना पॉकेट से उसके गया, इतना पॉकेट में आया, ओके 8 और ये 5, ओके। सो ये अमाउंट जो है वो क्या हो गया है, उसके पॉकेट से गया है, नेट लॉस द ओनर इज बेयरिंग। सही बात है ना, ये गया और ये आया, तो फिर क्या होगा, फिर टोटल अमाउंट उसको इसको सबट्रैक्ट करके इतना अमाउंट उसके पॉकेट में से गया है, ओके। सो कैसे लिखेंगे फिर, द नेट लॉस ओनर bears is equal to yes ये जो है अपना बेसिक लॉस प्लस उसके पॉकेट में से प्रीमियम भी गया, बट उसके पॉकेट में कौन आया, क्लेम आया, है ना, तो उसका लॉस कितना हो गया फिर 5,8,8,0,0 ओके। अब देखो हाँ, थोड़ा ध्यान दो सही से, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सब कुछ, एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच। देखो जरा, प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारे पास 7 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारे पास 7 लाख, पॉलिसी वैल्यू है हमारे पास 5,60,000। उनका पहला क्वेश्चन था सेविंग इन प्रीमियम, सेविंग मेड इन प्रीमियम। देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लोगों को, देखो जरा ध्यान दो, हाँ सेविंग मेड इन प्रीमियम, सेविंग मेड इन प्रीमियम। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, 5/8% लेस 20% मतलब 5/8% रेट ऑफ प्रीमियम तो नहीं, उससे कम, कितना कम 20% कम, ओके 20% कम, 5/8% लेस 20% मतलब 5/8% से कम, कितना कम 20%
कम। तो कैसे होगा फिर 5/8% माइनस 20% ऑफ, यस मतलब उसने उससे 5/8% रेट ऑफ प्रीमियम लिया क्या? नहीं, वो बंदा मे भी 10 सालों से उसको जानता है, उसका भाई है, उसका दोस्त है, उसकी बहन है या फिर कोई भी, तो क्या होगा फिर? यस अगर जान पहचान है तो उसको ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, वो थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम लगा रहा है। तो कितना कम लगा रहा है? इतना कम, है ना, इतना रेट ऑफ प्रीमियम कम लगा रहा है, मतलब कितना सेव हुआ उसका? इतना सेव हुआ है। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो फिर उसके भाई ने उसको बोला या फिर उसके दोस्त ने उसको बोला कि तू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मत दे लोन पे, मैं तेरे से मैं कुछ जुगाड़ करवाता हूँ, 2% तुझे कम पड़ेगा और तू 8% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना। तो इतना उसका फायदा हो गया ना, इतना उसका सेव हो गया ना। यस तो वही सीन है यहाँ पे, 5/8% रेट ऑफ प्रीमियम है, लेकिन वो 5/8 लगा रहा क्या? नहीं, 5/8 से कम लगा रहा है। कितना कम लगा रहा है? इतना कम लगा रहा है। ओके अब ये तुम अभी कैलकुलेट करो या फिर बाद में कैलकुलेट करो, वन एंड दी सेम। ओके ये हाफ तुम लोगों को अभी कैलकुलेट करके रखना है या फिर बाद में कैलकुलेट करके रखना है, इट्स अप टू यू। ओके तो यहाँ पे ये लेस अमाउंट, मतलब इतना कम अमाउंट उसको देना पड़ रहा है प्रीमियम के तरीके, प्रीमियम में। तो फिर ये इतना कम देना पड़ रहा है, मतलब इतना उसका सेव हो गया। तो कितना सेव हो गया? इतना सेव हो गया, 700 उसका सेव हो गया। समझ में आ रही है बात? ओके तो अभी तो सेविंग मेड इन प्रीमियम क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम लोगों ने इतना सब फाइंड आउट किया। देखो कैलकुलेट दी सेविंग मेड इन प्रीमियम, इसलिए हम लोगों ने ये सब कैलकुलेट किया। ओके अब लॉस उन्होंने दिया हुआ है 40% लॉस है, डैमेज टू दी एक्सटेंट ऑफ 40% ऐसे बोला है उन्होंने, इसलिए हमने 40% लॉस कैलकुलेट किया। अब 40% मतलब 40/100 लॉस आया अपना 2,80,000। फिर हम लोगों ने क्लेम फाइंड आउट किया। अब क्लेम फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस दैट ओनर मस्ट बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब उसका नेट लॉस फाइंड आउट करना है हमें। उसका एक्चुअल लॉस मतलब जो हमें लॉस दिख रहा है वो फाइंड आउट नहीं करना है, हमें उसका नेट लॉस फाइंड आउट करना है। नेट लॉस एज इन यस उसके पॉकेट से जो जो गया वो देखो, उसके पॉकेट में क्या क्या आया वो देखो, एंड फिर उसका लॉस कैलकुलेट करो। दिखने में तो इतना दिख रहा है लॉस, वो मुझे सॉरी ये तो क्लेम है, दिखने में तो इतना लॉस दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ना उसने पॉलिसी भी लेके रखी है। ओके वो कुछ प्रीमियम भी भरता है, तो दिखने में तो इतना लॉस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना लॉस हो रहा है? जितने उसके पॉकेट से जा रहा है माइनस उसके जितने पॉकेट में आ रहा है। तो फिर कितना हो गया वो लॉस? 8800। प्रीमियम भी जा रहा है ना उसके पॉकेट में से, सो मैंने अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी कैलकुलेट किया। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यस माइनस 20% ऑफ 5/8% से। ओके भूलना मत। सो दिखने में तो बाकी सब लोगों को उसने रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया था? 5/8%, लेकिन सिंस द पर्सन वाज मे बी हिज ब्रदर सिस्टर फ्रेंड एनीथिंग, तो वो उसकी वजह से उसने एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम उसको 5/8% पड़ रहा क्या? नहीं, उसको 0.5% पड़ रहा है। ओके सो दिस इज द वे टू सॉल्व दी क्वेश्चन को समझो, फिर क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ओके चलो सो लेट्स स्टॉप नाउ। हाँ कोई तो क्या 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 हो क्या गया रवि? ओके डाउट्स आई गेस सबके क्लियर हुए होंगे फिर अभी, ठीक है। हाँ 0.5% इज राइट, वेरी गुड। ओके ओके सो प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, कमिंग संडे तुम लोगों का टेस्ट होगा। ओके